भी कम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो जुड़िए झारखंड बंगाल के एकमात्र मूढ़ी मेकिंग मशीन रोस्टर वर्कशॉप पर, जो कि काशीपुर स्थित तालजुरी पोस्ट गौरंगडी में स्थित है। यहां पर बेस्ट क्वालिटी की मूढ़ी मेकिंग मशीन उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। धन्यवाद। स्वागत है आपके स्टार सिटी 24 में। मैं धनशिला आपके साथ। आइए जानते हैं बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें। झरिया प्रेस क्लब में तेलिक चौरसिक पंचायत की एक प्रेस वार्ता हुई। अध्यक्षता मनोहर साव ने की। मदन साव ने कहा कि विहिप नेता रमेश पांडे और रंजन साव के आपसी विवाद को कुछ नेताओं के द्वारा राजनीतिक रंग देने का काम किया जा रहा है और हिंदुत्व की एकता को खंडित करने का काम किया जा रहा है। इस विवाद से तेलिक समाज से कोई लेना देना नहीं है, जबकि विहिप नेता रमेश पांडे लॉकडाउन की अवधि से ही सभी वर्ग के लोगों के बीच जाकर मदद कर मानवता का मिसाल पेश किए हैं। रंजन साव का रमेश पांडे जी के यहाँ लेन देन का हिसाब था, उसी मामले में आपस में टकराव हो गया। साव समाज का क्या है? इसमें साव समाज का कुछ नहीं है, ठीक है। यही है कि साव समाज की, जैसे कि रंजन साव से किसी बात पर हुआ था तकरार, इस लेकर के वो साव समाज में गए, वो बताएं कि मेरे साथ ये घटना हुआ है। तो इस घटना के बारे में हमें जानकारी नहीं, ठीक है। 22 तारीख को हुआ था, तो रमेश पांडे जी हमें फ़ोन करके बुलाएं, बोले ऐसा ऐसा मैटर है, तो इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। बोले ठीक है, सॉर्ट आउट करना है तो मिलते हैं, उनसे बात करेंगे, बात करके आपस में ये जो विवाद हुआ उसको ख़त्म किया जाएगा। इसमें रमेश पांडे जी का कोई मामला तो नहीं था, गणेश पांडे से मामला था। अब इसकी ये तो हम नहीं कर सकते उनके साथ क्या मामला है, नहीं मामला। व्यापारी वर्ग का मामला था, ठीक है, व्यापार का मामला था। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में जिसकी जो दोषी ठहरेंगे उसके ऊपर सजाई कार्रवाई किया जाए। जैसा कि रंजन साहब झरिया में भी किए हैं, साव समाज में अपना प्रेस वार्ता किए थे, धनबाद में भी प्रेस वार्ता किए थे जी। तो ये साव समाज में आप विभिन्न हैं कि नहीं, साव समाज में तो सब एक हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का खबर नहीं दिया गया। मतलब माना जाए तो साव समाज और व्यक्तिगत लड़ाई से कोई मतलब नहीं। व्यक्तिगत लड़ाई से क्या मतलब रहेगा? जैसे व्यक्तिगत लड़ाई है तो उसमें साव समाज मान गए कि किसी पे कोई मतलब जवाब दिया जाता है तो समाज में आके बोलेगा तो समाज तो हेल्प करेगा ही, लेकिन बशर्ते उसको देखते हुए कि किसकी गलती है, उस चीज़ को देखते हुए साव समाज किसी पर मतलब फुल पावर से अपना काम कर सकते। मतलब गलती अभी तक पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला, हमें खबर नहीं है कि ये क्यों हुआ है। इसके कारण हम आज नहीं तो कल रंजन साव से मिलेंगे, वार्ता करेंगे। माना जाए तो लिखित आप लोग के पास साव में नहीं मिला है। अब वहाँ क्या दिए नहीं दिए ये मालूम नहीं है, लेकिन समाज में मेरे पास जो मेरा समाज अलग चलता है, कोहरीवान का समाज अलग है, ठीक है, लेकिन है साव का, लेकिन अलग अलग समाज चलता है। तो हमारे पास लिखित तो नहीं है, हमें जानकारी नहीं। मतलब आपका कहना है कि साव मतलब आपको एक गुट उनके तरफ है और एक गुट इनके तरफ है? हाँ, एक जैसे हम तो शुरू से इनके तरफ हैं। ये विवाद से पहले जब से लॉकडाउन चल रहा था, इनका मेहनत कर्मठता देखते हुए, समाज सेवा देखते हुए इनके साथ से जुड़े। पहले भी बहुत बार ये हमें बुलाए गए, साथ में रहे, पहले से जुड़े हुए। ऐसी कोई बात नहीं कि आज साव समाज के साथ ये घटना हुई है तब हम जुड़े हैं, ऐसा बात नहीं है, पहले से जुड़े हुए हैं इनसे। क्या नाम है? मनोहर साव। कोई उद्देश्य क्या है? जी, आज साहू समाज के तरफ से पीसी का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हैं और पहली बात कि मैं होम क्वारंटीन में था जिस समय ये घटना हुई, और मैं प्रशासन से जांच करने के लिए लिखित दिया भी हूँ और सभी जगह एसपी, डीएसपी, डीआईजी सर सब जगह दिए हैं कि अगर मेरी संलिप्तता पाई जाती है तो मुझ पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा झूठ मूठ का किसी को बदनाम करने के चक्कर में उस पर केस ना किया जाए। जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ छुटैये नेता हैं जो मेरी लोकप्रियता से घबरा गए हैं और इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। मैं साफ तौर पे उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, जो भी ये षड्यंत्र किए हैं कि समाज में जो काम हम कर रहे हैं, आज बच्ची का शादी हो या अनाज वितरण हो या कोई भी सामाजिक काम हो, हम चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहें और कोई भी हर समाज से के साथ मेरा लगाव है, हर समाज मेरा गार्जियन है
और हर समाज से आग्रह करेंगे कि व्यक्तिगत विवाद में समाज को ना लाया जाए। अगर व्यक्तिगत विवाद है तो 5 आदमी मिल के बैठ के उसको सुलझा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत विवाद को कुछ छोटैया नेता जो हैं अपना रोटी सेकने के लिए, अपना राजनीति चमकाने के लिए ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं, जो समाज में व्यक्ति आगे आके काम कर रहे हैं उसको परेशान करने के लिए ये कर रहे हैं कि जो समाज में बच्ची का शादी हो रहा है वो हम नहीं करा पाएँ, इसलिए हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए, देखिए आपसे कोई मामला नहीं था साव समाज का, फिर भी साव समाज लोग आप पे बार बार ब्लेम डाल रहे हैं कि रमेश पांडे जी के कहने पर ऐसा होता है मामला। जी, मैंने तो साफ स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से मैं समाज में हर एक समाज के लिए काम कर रहा हूं, उससे कुछ छुटैया नेता जो हैं वो भड़क चुके हैं कि लोकप्रियता से घबरा गए हैं कि उनका राजनीतिक कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए एक षड्यंत्र रचकर मेरे साथ ऐसा काम किया गया। अगर किसी का व्यक्तिगत व्यापार है तो आप व्यक्तिगत जाके उससे हिसाब कर सकते हैं, ना कि अपना भाई, बेटा, भतीजा और साथ में 15 लोग को लेके हिसाब करने जाइए। अगर किसी का हिसाब है तो वो व्यक्तिगत एक आदमी आएगा, पूरा परिवार हिसाब करने के लिए किसी के कार्यालय में जाता है, 10-15 लड़के लेकर के जाते हैं। हमको कहीं से समझ में नहीं आता है कि ऐसा षड्यंत्र क्यों रचा गया। उनको साफ पता है कि रमेश पांडे होम क्वारंटीन में है, फेसबुक के माध्यम से या हर समाज हमको जानता है कि रमेश पांडे होम क्वारंटीन में है, और वो जानबूझ के ऐसा चाल खेला गया कि रमेश पांडे होम क्वारंटीन में है। अच्छा मौका है उनके भाई के साथ बदतमीजी करने का, उनके भाई के साथ मारपीट करने का, और ऐसा प्रयास किया गया रमेश पांडे को छवि को सिर्फ धूमिल करने के लिए। लेकिन आप जितना भी प्रयास कर लीजिए, मैं जिस प्रकार से जनसेवा में लगा हूँ, आगे भी इसी प्रकार से हर एक समाज के लिए, वो साहू समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या हिंदू, हम हिंदुत्व के लिए चलते, एक जाति का राजनीति आज तक नहीं की है और आगे भी नहीं करेंगे। और सभी साहू समाज के वरिष्ठ लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस मामले को, व्यक्तिगत मामले को सामाजिक रूप ना दिया जाए, उनसे बस से हाथ जोड़ के यही निवेदन करते हैं। जैसे मामला जो है पूरा मामला माना जाए तो कोयले का बीच में और बिजनेस का आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं गणेश पांडे जी खुद क्यों नहीं कह रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गणेश पांडे जी हमारे बड़े भाई हैं। अगर मेरा नाम को नहीं बीच में लाया जाता तो ज़रूर गणेश पांडे सामने आते हैं, और खास करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि मेरा 6.5 लाख रुपया कोयले का बकाया है, और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरा पैसा टायर का बकाया है। तो मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पहले वो खुद पता कर ले कि किस चीज़ का पैसा बाकी है, टायर का पैसा बाकी है कि कोयला का बाकी है। जो केस में आवेदन दिए हैं झरिया थाना में, उसमें साफ लिखा गया है कि मेरा 6 लाख रुपया कोयला का बकाया है गणेश पांडे के साथ, और पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरा पैसा टायर का बकाया है। तो आखिर पैसा किस चीज़ का बकाया हमको जानकारी नहीं है। आप स्पष्ट करें समाज के सामने, आप समाज के सामने लाएं, जो हिसाब आपके पास है समाज के सामने ला के उसको बैठ के सलटाने का प्रयास कीजिए। और जो छोटैया नेता जो लगे हुए भड़काने के चक्कर में, वो सिर्फ राजनीति रोटी से कुछ दिन पहले आपने बोला कि CCTV फुटेज भी दिया गया है झरिया थाने को, अभी तक उसने कुछ नहीं कहा प्रशासन देखिए, साफ स्पष्ट है, CCTV फुटेज जो भी देखेगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रमेश पांडे, गणेश पांडे, मंटू पांडे सब रंजन साहु जी के साथ खड़े हैं, कोई मारपीट में संलिप्तता नहीं है। ये CCTV फुटेज प्रशासन को दे दिया गया है और प्रशासन जल्द ही जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए स्टार सिटी 24 के साथ। धन्यवाद।